प्रियो नीति वचन 3 अध्याय 5 से 10 वचन तक। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रिय, एक व्यक्ति को आशीष पाना हो या फिर अच्छा स्वास्थ्य पाना हो, उसे क्या करना है? आज हम में से कुछ लोगों में बीमारी की समस्या है और कुछ लोगों को आर्थिक समस्या है और कुछ लोगों को आत्मिक समस्या है और कुछ लोगों को सभी समस्याएं हैं। यस, आज आप आर्थिक समस्याओं में हैं या बीमारी की समस्या में है या आत्मिक समस्या में है या सभी समस्याओं के साथ हैं। समाधान पाने की आशा कर रहे हैं क्या? हाँ कहने वाले हाथ दिखाएंगे। राइट। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। आपकी समस्या का समाधान मेरी बाइबल में है। पहला है, देखेंगे आइए 5वां वचन। तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी अर्थ क्या है जानते हैं प्रियो? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। आप संपूर्ण रूप से अधीन हो जाएं, कोई सवाल ना करें। परमेश्वर इसे मत करो कहने से क्यों नहीं करना है? कई बार बच्चों से हम कहते हैं, देखो बेटे माचिस से मत खेलना। क्यों नहीं खेलना है? बेटे तुम चाकू मत छुओ। क्यों? छूने से क्या होगा? माचिस से मत खेलो। पिता कई बार बोलता है, बेटा बोलता क्यों नहीं खेलना है? क्यों नहीं खेलना है? सोचकर एक दिन माचिस जलाता है। जब वो जलाता है तो उसका हाथ जल गया। अब उसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है, अब कभी भी उसे छूता नहीं है। पिता चाहते हैं कि हम अपने हाथों को ना जलाएं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हाथ जलाए बिना हम कुछ नहीं सीखेंगे। सही है प्रियो? चाकू मत छूना। क्यों नहीं छूना है? बेटे चाकू सावधान। क्यों सावधान रहना है? हाथ कटते तक वो यही प्रश्न करता रहता है। कटने के बाद ओहो, इसीलिए पिताजी ने कहा वास्तव में हमारे जीवन में हम स्वयं अपने हाथों को जलाते हैं, हाँ या नहीं? क्यों आप अपने ही हाथों से अपने जीवन में अपने हाथों को जलाए? परमेश्वर ने कहा कुछ और आप किए कुछ। आज बहुतों के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों में आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ लोगों में स्वास्थ्य की समस्या है, कुछ में आत्मिक समस्या और कुछ में सभी समस्याएं हैं। मैं और आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन होंगे तो परमेश्वर निश्चय मुझको और आपको आशीष देगा। प्रिय, एक राज्य में एक राजा था। वो अपने राज्य के कुछ लोगों को भोज में बुलाया। विशेष करके जो ऊंची पदवी में है उनके लिए भोज का निमंत्रण भेजा। जो व्यक्ति निमंत्रण लेके गया, देने के बाद लेने वाले बोले, राजा निमंत्रण देने से क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। हर एक जन राजा के भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करके अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे, निश्चय आएंगे। राजा ने निमंत्रण दिया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? इस तरह सभी ने कहा। लेकिन एक सेनापति यानी 100 सैनिकों के ऊपर अधिकारी, सेनापति जी, राजा ने आपको बताने को कहा है, वे आपको भोजन के लिए विशेष करके निमंत्रण दिए हैं। पत्रिका उसके हाथ में दिया। सेनापति उसे पढ़ा, उस पत्री को मोड़कर चला गया। उस पत्री को जो लाया था वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया। राजा तुम्हें निमंत्रण भेजा है तो मैं निश्चय आऊंगा कहना चाहिए ना? नहीं कहा प्रियो। इसी बात को ले जाकर राजा को बताया। राजा, आपने
भोज में आने का जितनों को निमंत्रण दिए, उसे पढ़कर सभी ने बड़े आनंद के साथ, राजा निमंत्रण दिए तो मैं कैसे नहीं आऊंगा, इस तरह प्रतिक्रिया दिखाए राजा। लेकिन सेनापति है ना, जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, भरोसा मत कीजिए। क्यों, किस लिए भरोसा नहीं करना है? वो क्या किया जानते हैं? क्या किया? आप अपने महान अधिकार के साथ जब उसके लिए निमंत्रण भेजे, उसने एक शब्द भी नहीं कहा कि मैं आऊंगा। ऐसे को आप सेनापति बनाए, उसे निकाल दीजिए। राजा का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। देखता हूं मैं उसे, ये सोचकर भोज चल रहा था उस समय। सेनापति भी आया। राजा उसे बुलवाए, उसे यहां आने को कहो। सेनापति आया। क्यों सेनापति, इतना घमंड है तुम्हें? राजा, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा सैनिक हूं, सेनापति हूं। चुप रहो, क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें भोज का निमंत्रण भेजा, लेकिन तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए। मैं आऊंगा ऐसा तुमने नहीं कहा। क्या समझते हो तुम? ये है राजा आपके गुस्से का कारण। तो फिर वो क्या उत्तर दिया जानते हैं? राजा, आप मुझे भोज में निमंत्रण दिए, अधिकार के साथ आपने कहा आओ। मेरी प्रतिक्रिया से आपको कोई संबंध नहीं है राजा। आप महान राजा हैं, आप आज्ञा दें, आओ कहें तो आऊंगा। कहना अपमान है राजा। निश्चय आना ही है। इस तरह मैंने आपका आदर किया है राजा, आदर किया है। आऊंगा कहना क्या है राजा? कहने की आवश्यकता क्यों है राजा? मैं तो आपका दास हूं। आप मुझे आने को कहे हैं तो नो सेकंड थॉट। आऊंगा, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। इस तरह आप जैसे महान राजा से कहना उचित नहीं है। आप आज्ञा दिए और कोई भी दूसरी बात कहे भी ना, मैं आ गया। ये मेरी ओर से आपका बड़ा आदर है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसे सुनकर उस राजा ने उस सेनापति को क्या किया जानते हैं? पूरे सेना के ऊपर अधिकारी के रूप में प्रमोशन दिया। यानी अर्थ क्या है कि राजा, आप महान राजा हैं और मैं आपके पास एक सामान्य सेनापति हूं। आपने कुछ कहा है तो यस या नो कहने के लिए मैं कौन हूं? मैं इसलिए हूं कि मैं आपकी आज्ञाओं को पूरा करूं। मैं आपके अधीन होने के लिए हूं। आपके अधिकार के सामने संपूर्ण रूप से सिर झुकाने के लिए हूं। मेरे पास चॉइस नहीं है राजा, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को पढ़ा, चले गया। कारण क्या है कि आज्ञा है, निश्चय आना ही है। अद्भुत है ना प्रियो? बाइबल बताती है अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा क्या है? रखना। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे, तो फिर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर की इच्छा के लिए, उनके वचन के लिए, उनके उद्देश्य के लिए अपना जीवन सौंपना, यह आपके जीवन के लिए अद्भुत होगा। प्रियो, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे घर से फोन आया, तुरंत तुम आ जाओ। घर जाने के बाद मेरी बड़ी माँ जो मुझे पाली, वे उन दिनों फेमस डॉक्टर थी। कनाडा देश गई, मेरे विषय में बात की, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं उसे कनाडा देश भेजना चाहती हूँ कहने से वहाँ के सारे मित्र आवश्यक सारे पेपर्स देकर, लीजिए अपने बेटे को दीजिए, यहाँ एक अच्छी नौकरी, अद्भुत भविष्य रहेगा, ये सारे पेपर्स हैं, उसे दे दो, हम उसके लिए नौकरी का प्रबंध करेंगे। बड़े खुशी से मेरी बड़ी माँ मुझे बुलाकर, देखो बेटे, तुम्हारे कनाडा जाने के लिए मैं सारे पेपर्स लाई हूँ, जाओ। प्रियो, उस दिन मैं और मेरा परिवार बड़ी खुशी के साथ, ये अभी की बात नहीं है, 30 साल पुरानी बात है, उन दिनों अमेरिका जाना, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना लोगों के लिए बड़ी बात थी। हमारे घर के सारे लोग बहुत खुश हुए। सतीश कनाडा जा रहा है, जाने का सारा प्रबंध हो गया है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सोचकर बहुत खुश हुए। प्रियो, मैं भी खुश हुआ क्योंकि उन दिनों विदेश जाना बहुत बड़ी बात थी। मैं भी बड़े खुशी और आनंद के साथ अपनी बड़ी माँ से एक बात कहा, मैं जाकर प्रार्थना करूंगा
एक बार प्रभु से पूछूंगा। इस तरह कहने से बड़ी माँ थोड़ा गुस्सा हो गई। कनाडा देश जाने के लिए सारे पेपर लाए हूं तो प्रार्थना करूंगा कह रहा है, परमेश्वर मना करेंगे क्या? एक बार प्रार्थना करूंगा। घुटने टेका प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं अच्छी पढ़ाई कर सकूं, आप मुझ पर अनुग्रह किए और पढ़ाई खत्म होने के पश्चात कनाडा देश में नौकरी कर सकूं, वो भी अवसर मुझे दिए। मेरे घर के सारे लोग बहुत खुश और आनंदित हैं। पिता आप क्या कहते हैं? जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर मुझसे क्या बोले जानते हैं? करोड़ों लोग मेरे प्रेम को जाने बिना इस देश में जब नाश हो रहे हैं तो तुम कनाडा देश जाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाना है, ये सोचना क्या तुम्हारे लिए उचित है? परमेश्वर इस तरह बोले। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तुम्हें कनाडा देश जाने की अनुमति नहीं है। प्रभु जो मुझे पाले पोसे, वो मुझ पर आशा लगाए हुए हैं, उनका सम्मान करना, मैं नौकरी करके उनके लिए सहारा बनना, ये मेरी जिम्मेदारी है ना? उनकी आज्ञा मुझे मानना है ना? तुम्हारे लिए किसने जान दिया? मेरे लिए आप जान दिए हैं प्रभु। तो फिर माता पिता तुम्हारे लिए महान है या जो तुम्हारे लिए जान दिया मैं महान हूं? जन्म देने वाले माता पिता से जान देकर मुझे उद्धार दिए आप ही महान हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि में मैं महान हूं तो मेरी आज्ञा मानोगे क्या? तुम विदेश जाकर अच्छी नौकरी पाकर लाखों रुपए कमाकर आर्थिक रूप से स्थिर होकर तुम अपना स्वार्थ देखोगे या जो आत्माएं नाश हो रही हैं उन्हें मेरा वचन प्रेम से प्रचार करोगे? निर्णय लो। उस दिन एक जवान व्यक्ति के रूप में 21 वर्ष की उम्र में वो निर्णय लेना मुश्किल था, लेकिन उसने निर्णय लिया, प्रभु अगर जीऊंगा तो तेरे लिए ही जीऊंगा, तेरी सेवा ही करूंगा। संपूर्ण मन से मैं अपने जीवन को आपके अधिकार के अधीन सौंप रहा हूं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी आज्ञा को टालकर, आपकी इच्छा को छोड़कर इस धरती में मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपके अधीन हो रहा हूं, आपकी सेवा करूंगा। मेरे घर के लोग, माता पिता, मेरे भाई, मेरी मौसी, बड़ी माँ, सब बहुत खुश थे। प्रार्थना करके बाहर आया, निश्चय कह दिया, आप सब मैं कनाडा देश जाऊं आशा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा यहीं रहकर सेवा करो। क्या कह रहे हो तुम? अगर सच में सेवा करना चाहते हो तो शाम को जो खाली समय मिलता है उसमें तुम सेवा करो। उतना ही इतने अच्छे भविष्य को तुम अपने ही हाथों से क्यों खोना चाहते हो? नौकरी के बिना बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं। ऐसे दिनों में अमेरिका जाने का, कनाडा जाने का अवसर तुम्हें मिला है तो उस अवसर को तुम स्वयं लात मारकर सेवा करूंगा कह रहे हो क्यों? ये बाइबल तुम्हारा पोषण करेगा? ये बाइबल तुम्हारा पोषण करेगा क्या? सवाल किए। उनके किए गए प्रश्न का मेरे पास उस दिन उत्तर नहीं था, लेकिन उसी बाइबल पर भरोसा करके इस बाइबल को हाथ में लेकर हैदराबाद में कदम रखा। प्रिय भाइयों और बहनों, उस दिन मेरे पास कोई संपत्ति या इतनी अद्भुत सेवा या कलीसिया या आप मेरे सामने नहीं थे। मेरे पास केवल एक था, बाइबल। इस बाइबल को मैं लेकर आया, इस पर भरोसा करके मैं आया। उस दिन मेरे घर के लोग मुझसे सवाल किए, बाइबल तुम्हारा पोषण करेगा क्या? लेकिन वही बाइबल लाखों लोगों का पोषण कर सकूं, आज मुझ जैसे सेवक को बना दिया। आज कुछ माता और पिताओं के लिए जो बूढ़े थे ठंड के दिनों में, मैं जब उन्हें कंबल बांट रहा था, मेरे हाथ पकड़कर कह रहे थे, बेटे तुम हमारे बेटे हो, हमारे बेटे हो। इस तरह जब वे रो रहे थे, मेरा मन कितना शांति पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल बताती है मेरे निमित्त भाइयों को या बहनों को, माता पिता को, घर को जो छोड़ा है इस धरती में, बहुत से भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह परमेश्वर मुझसे प्रतिज्ञा किया और आज कितने माताओं को और पिताओं को प्रभु मुझे दिया है, हजारों भाइयों को, बहनों को दिया है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं जानते हैं?
हमारे जीवन में हमारा शरीर जो कहता है, हमारा मन जो हमें सम्मति देता है, उसके अधीन होने से अच्छा है परमेश्वर के दिए जाने वाले सम्मति के और योजना के हम संपूर्ण मन से और उसके अधिकार के अधीन होंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। प्रिय, मैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, मुझ जैसे पर परमेश्वर तरस खाकर ऐसा सेवक बनाया है, तो आप अच्छी रीति से बोल सकते हैं अच्छी पढ़ाई किए हैं। यदि आप संपूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो प्रियो सुनिए, मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से आशीष देगा, इसमें संदेह नहीं है। सो बाइबल में परमेश्वर कह रहे हैं तो अपने समझ का सहारा न लेना। उस दिन यदि मैं अपनी समझ का सहारा लेता तो मैं बाइबल लेकर उपदेश नहीं देता, तो फिर मैं किसे अपना आधार बनाया जानते हैं? परमेश्वर के वचन को। हम परमेश्वर के वचन के अधीन होंगे तो, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? बाइबल में लिखा है, देखेंगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके समझ के अनुसार आप ना करें, आपकी आंखें जो देखना चाहती हैं उसे न देखें, आपके हाथों को जो करना है उसे आप ना करें, जहां जाने का मन करे वहां ना जाएं, अपने शरीर के कहे अनुसार मत करिए। तो फिर किसके कहे अनुसार करना है बताइए? जिसने आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, उस परमेश्वर के अनुसार करेंगे तो आपका जीवन केवल आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए ही नहीं, बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक परमेश्वर बनाएगा। आज आप एक निर्णय लीजिए, प्रभु, बहुत बार नौकरी के विषय में हो, विवाह के विषय में हो, मेरे भविष्य के विषय में हो, पता नहीं क्यों मेरी मर्जी होना है ऐसे ही मैं सोचता आया, इसलिए मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं। जिधर देखो मार्ग बंद हो रहे हैं, जिधर देखो रुकावटें और विपत्तियां आ रही हैं, अपमानित हो रहा हूं। कारण क्या है कि आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं। योना अपनी मर्जी किया है, परमेश्वर की मर्जी? बताइए। निनवे जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेतावनी दो कहने से तर्शीश जाने को निकला। परमेश्वर ने कहा कुछ और वो कर कुछ रहा था। वो परमेश्वर के अधीन ना होकर, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर अपनी मर्जी कर रहा था, अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी मन मर्जी कर रहा था। प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में अपनी मर्जी करने से परमेश्वर की मर्जी करना भला है, कभी भी क्यों ना हो। अपनी इच्छा के अनुसार जीने से अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना कभी भी भला है। योना अपनी मर्जी करने के लिए जहाज पर चढ़ा, क्या हुआ बताइए? टिकट मिल गया, बर्थ भी मिल गए, नींद भी बहुत अच्छी पड़ी, लेकिन वो जान नहीं सका भयानक प्रलय उसके इंतजार में है। उसके बाद क्या हुआ? भयानक तूफान, समुद्र की लहरें उठने लगी, जहाज इधर उधर हिलने लगा। उस जहाज के लोग अपना सारा सामान समुद्र में फेंक दिए, वे बहुत कुछ किए, लेकिन जहाज स्थिर नहीं हुआ। उन्हें समझ में आ गया कोई दुष्ट हमारे साथ यात्रा कर रहा है, उस दुष्ट के कारण हमारे पर श्राप पड़ा है, नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये सोचकर सबका नाम लिखकर चिट्ठी डालने से किसका नाम निकला? योना का नाम निकला। क्यों जी? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? आखिर तू कौन है? मैं जीवित परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं। कहां जा रहे हो? परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के विरोध में मैं जा रहा हूं, इसीलिए ये भयानक प्रलय आया है। वे सब डर गए। प्रियो, ये क्या? तुम जीवित परमेश्वर के सेवक हो, उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर तुम दूसरे स्थान को जा रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? हम सबको भी खतरे में डाल दिए। प्रियो, क्या समझ में आ रहा है? आपके जीवन में आप अपनी मन मर्जी से जिएंगे तो आप अपने परिवार के लिए खतरा लेकर आएंगे। जो आप पर भरोसा करते हैं उनके लिए खतरा लाएंगे, जो आप पर निर्भर हैं उनके लिए आप खतरा लाएंगे, समस्याओं को लाएंगे। आज हम में बहुत से लोग ऐसे ही हो गए हैं। आज आप अपने घर के लिए समस्या बन गए हैं, पति के लिए समस्या, पत्नी के लिए समस्या बन गए हैं, माता पिता के लिए समस्या बन गए हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए समस्या बन गए हैं, मित्रों के लिए समस्या बन गए हैं, सेवा के लिए समस्या बन गए हैं। कारण जानते हैं? आप मन मर्जी से जीने के आदी हो चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस दिन जो जहाज में यात्रा कर रहे थे, परिश्रम से जिससे वे मोल लिए थे,
सारे सामान को जो उनके लिए आवश्यक था, उनके जीवन के लिए आधार था, उसे उठाकर उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ा, यानी उन्हें अपनी संपत्ति को खोना पड़ा। प्रियो, शराबी पति के कारण घर की स्थिति क्या होती है? घर में जो सामान होता है, स्वयं का मकान, स्वयं के कार को, स्वयं के खेत को बंधक में रखने वाले, बेचने वाले, पत्नी और बच्चों को मुसीबत में डालने वाले नहीं है कहेंगे। आप अपनी मन मर्जी से जीने के लिए क्या कर रहे हैं जानते हैं? आपकी पत्नी को, बच्चों के भविष्य को सड़क में ले आ रहे हैं। मन मर्जी से जीना, अपने ही हाथों से मुसीबत मोल लेना है। आज आपके जीवन के बहुत से कष्टों का, मुसीबतों का, परेशानियों का, अपमानों का मुख्य कारण क्या है बताऊं? आप अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं। इसी वजह से आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। यदि आपका जीवन सही रहना है तो, आपका मार्ग सीधा होना है तो, यदि आपका मार्ग सीधा और समथर होना है और आपको उन्नति करना है तो, और आपका कोई विरोधी नहीं होना है तो, प्रिय, आप में से कितने को आशा है मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं रहना है, कोई मेरा सामना नहीं कर पाना है, मेरा मार्ग विशाल होना है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे चलकर बंद दरवाजों को खोलना है। जहां मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग निकालना है। आशा करने वाले हैं तो एक बार अपने हाथ प्रभु को दिखाएंगे। तो क्या करना है बताइए? मैं पूछता हूं, आपका मार्ग सीधा होना है और आपने जो काम किया है वो आशीषदायक बनना है तो बताइए क्या करना है? आपको संपूर्ण मन से यहोवा के अधीन होना है। तब आपके सामने के रुकावट दूर किए जाएंगे, विरोध दूर किया जाएगा और परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करेगा। इस संदेश को सुनने के बाद मैं अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रभु को देना चाहता हूँ। हर पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जीना है। निर्णय लेने वाले हैं तो अपने हाथ प्रभु को दिखाएंगे। आइए प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही श्रेष्ठ वचनों के द्वारा आप हम सबसे बात किए, धन्यवाद। आत्मिकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए आपने हमें अद्भुत सूत्र बताए। आत्मिक रूप से आशीषित होना है तो संपूर्ण रूप से आपके अधीन होना है। आज जितने लोग अपने हाथ दिखाकर प्रभु हम अपने जीवन को सौंप रहे हैं, हर एक पाप को छोड़ रहे हैं, हम अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देख सकें, हम निर्णय ले रहे हैं। पिता, आशीष दीजिए। पिता, इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72,